नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में शिक्षा जो है वो डिग्री आधारित हो चुकी है। आज बड़ा ही यह एक नकारात्मक सोच बन चुकी है कि हम अपने बेटा और बेटी के लिए बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री, एमए की डिग्री, बीएड, डीएड, पीएचडी की डिग्री खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद जब वो राष्ट्रीय स्तर के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पेपर खरीदने का दुस्साहस करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज किसी भी राज्य में, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, तृणमूल कांग्रेस का, किसी का भी हो, चाहे वो सत्ता में है, चाहे वो विपक्ष में है, कोई भी परीक्षा आज कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। प्रत्येक राज्य में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पेपर लीक, परीक्षा घोटाला, ये आज भारत में एक आम बात हो गई है। क्योंकि ये जो एक ऐसा षड्यंत्र है जहां सरकार किसी की भी आ जाए वो रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि मानसिकता ही हमारी ऐसी हो चुकी है जहां हम प्रत्येक चीज पैसे से खरीदना चाहते हैं। आज हम इतने नकारात्मक हो गए हैं कि ज्ञान की देवी जगत जननी सरस्वती मैया को चंद दौलत के टुकड़ों से खरीदने का दुस्साहस कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, हमें यह समझना पड़ेगा कि माँ सरस्वती जो है वह समर्पण, श्रद्धा का विषय है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है नकारात्मक, एक पहलू होता है सकारात्मक। यदि हम सकारात्मक पहलू की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा। समय लग सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, और चूँकि जो नकारात्मक मानसिकता के साथ चलते हैं उनका भी पहलू कुछ समय के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किंतु हमें यह समझना पड़ेगा कि आज हम किस दशा में जा रहे हैं। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है। कोई माने या नहीं माने एक अलग विषय है, लेकिन यदि हम अपने आप को थोड़ा बहुत भी ये समझते हैं कि हम भारत के हैं, भारतीय संस्कृति में रचे बसे हैं, हमारी जन्म भूमि पुण्य भूमि भारतवर्ष है, तो आपको वर्णाश्रम व्यवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। बिना वर्णाश्रम व्यवस्था के गुजरे आप उस कार्य को कर ही नहीं सकते। जहां पहली प्राथमिकता जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की है 25 वर्ष तक। दूसरी जो व्यवस्था है वो गृहस्थ आश्रम की है 26 से 50 वर्ष तक। फिर 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ की व्यवस्था है। 76 से 100 वर्ष तक संन्यास की व्यवस्था है। यदि हम यह सोचें कि हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे,
असंभव है। ये जो सार्वभौमिक सत्य है तो है। महाराजाधिराज मनु से मानव बना, मानव से मानवीय और मानवीय से मानवीयता, यही सनातन है। यदि हम सनातन जो निरंतर चलने वाला है, जो आदि है, अनादि है, जिसका वास्तव में न तो कोई आदि है न कोई अंत है, ये चिरस्थायी है, जिसको बनाने वाला सूर्य, चंद्रमा सब उसी के अधीन हैं, उसी के द्वारा निर्मित हैं, जिसको हम हिंदू ईश्वर के नाम से जानते हैं। अब हिंदुओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ जैसे नाथ संप्रदाय है तो शिव दशावतारी की चर्चा करते हैं, वहाँ ओम आदेश की चर्चा होती है। जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं वो राधा और श्री कृष्ण को भजते हैं। जो रामानंद जी की जो विचारधारा है वो सीताराम को भजते हैं। जो बौद्ध हैं वो भगवान बुद्ध को भजते हैं। जो जैन हैं वो भगवान जैन को भजते हैं। जो मुसलमान हैं वो अल्लाह को भजते हैं। जो क्रिश्चियन हैं वो गॉड को भजते हैं। लेकिन सब जाते कहाँ हैं? बड़ा ही अच्छा वक्तव्य ब्रह्मलीन महर्षि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में कहा था। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने उस समय दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से विश्व के सारे जो धर्म हैं अलग अलग क्षेत्रों से होकर के अपनी अपनी पूजा पद्धतियों को मानने वाले होते हैं, ये ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार से विश्व में जितनी भी जो नदियां हैं वो निकलती हैं और विभिन्न टेढ़े मेढ़े मार्गों से होते हुए अंतिम लक्ष्य महासागर सागर में गिरती है। ठीक इसी प्रकार से सभी धर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए।